नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत की 5G कहानी की। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये हाल के इतिहास के सबसे तेज, सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक असली क्रांति है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत को इस बड़े डिजिटल अपग्रेड की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम मैदान के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों, उनकी रणनीतियों को देखेंगे। इसके बाद हम उन चेहरों पर भी नजर डालेंगे जिनके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। और आखिर में हम देखेंगे कि 5G हमारे भविष्य के लिए क्या कुछ नए दरवाजे खोलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि भारत ने 5G को इतनी जबरदस्त तेजी से क्यों अपनाया, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। क्योंकि ये जो मैसिव अपग्रेड हुआ है ना, ये कोई शौक नहीं था, ये एक जरूरत बन चुका था, एक बहुत बड़ी जरूरत। अच्छा, इस जरूरत को समझने के लिए ये एक आंकड़ा ही काफी है, 17.4 GB। जरा सोचिए, 2016 में एक औसत इंसान महीने में सिर्फ 240 MB डेटा इस्तेमाल करता था, और आज वो आंकड़ा 17 GB को पार कर चुका है। डेटा की ये जो भूख बढ़ी है ना, इसी ने 5G के आने के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। और 5G तक का ये जो सफर था, ये वाकई बहुत तेजी से तय हुआ। इसकी नींव 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ रखी गई थी। फिर 2016 में जियो की 4G लॉन्च ने तो जैसे डेटा की ये क्रांति ही ला दी। और बस 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ रेस ऑफिशियली शुरू हो गई। तो मतलब साफ था, 4G नेटवर्क अब अपनी लिमिट्स तक पहुंच रहे थे, वो हांफने लगे थे। ऐसे में भारत की जो डिजिटल एम्बिशन थी, उसको उड़ान देने के लिए 5G एक बहुत जरूरी, एक बुनियादी जरूरत बन गया। ये देश के अगले डिजिटल लीप के लिए एक लॉन्च पैड की तरह था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 2 टाइटन्स की कहानी, जियो और एयरटेल। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं थी, नहीं, ये थी रणनीति की, विजन की, और जाहिर है मार्केट पर कब्जा करने की एक जबरदस्त होड़। और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों ने 5G की रेस जीतने के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते चुने। एक तरफ था जियो, जिसका पूरा फोकस था स्केल पर, यानी देश के कोने कोने तक पहुंचना, सबसे बड़ा कवरेज देना। और इसके लिए उन्होंने चुना स्टैंड अलोन 5G, मतलब 4G के सपोर्ट के बिना एकदम जमीन से एक नया 5G नेटवर्क खड़ा करना। दूसरी तरफ था एयरटेल, जिसकी स्ट्रेटजी थी प्रीमियम एक्सपीरियंस की, यानी अपने ग्राहकों को सबसे तेज स्पीड और बेस्ट क्वालिटी देना। और जियो की इसी स्केल वाली स्ट्रेटजी का नतीजा इस चार्ट में साफ दिखता है। जियो के यूजर्स एयरटेल के यूजर के मुकाबले कहीं ज्यादा समय तक 5G नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। मतलब जियो का कवरेज वाकई में बहुत बड़ा है, उनका 5G नेटवर्क ज्यादातर समय अवेलेबल रहता है। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जब बात आती है रॉ डाउनलोड स्पीड की, तो यहाँ एयरटेल का प्रीमियम एक्सपीरियंस वाला दांव काम कर गया। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एयरटेल के यूजर्स को औसतन थोड़ी ज्यादा तेज स्पीड मिलती है। ये बड़ी फाइल्स डाउनलोड करने या हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग के लिए बहुत मायने रखती है। तो एक तरफ एयरटेल स्पीड का चैंपियन है, तो दूसरी तरफ जियो कवरेज का किंग। लेकिन जियो जिस स्केल पर ये सब कर रहा था, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला था। ये जो कोट है, ये उसी अनबिलीवेबल रफ्तार को बताता है। जरा सोचिए, हर 10 सेकंड में एक नया 5G सेल, हर 10 सेकंड में। ये दिखाता है कि रोल आउट कितना बड़ा और कितना तूफानी था। चलिए, अब इन 2 बड़े खिलाड़ियों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस पूरे इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं जो पर्दे के पीछे से इस क्रांति को पावर दे रहा है। क्योंकि 5G की कहानी सिर्फ जियो और एयरटेल की नहीं है, इसमें और भी कई हीरो हैं। जी हाँ, इस कहानी में बहुत से इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं, जैसे इंडस टावर्स, जो देश की सबसे बड़ी टावर कंपनी है, या फिर तेजस नेटवर्क्स और HFCL जैसी कंपनियां, जो मेक इन इंडिया के तहत जरूरी इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बना रही हैं। यहां तक कि BSNL भी अपने हजारों टावर्स को 5G के लिए तैयार कर रहा है। इन सब के बिना ये डिजिटल क्रांति मुमकिन ही नहीं थी। और इन सब ने मिलकर जो खड़ा किया है, वो आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। लगभग 5,20,000 5G बेस स्टेशन। इतने बेस स्टेशन पूरे देश में इतने कम समय में लगा दिए गए हैं।
और ये काम अभी रुका नहीं है। अब फोकस है इस नेटवर्क को और भी ज्यादा डेंस और भी ज्यादा मजबूत बनाने पर। तो ठीक है, एक जबरदस्त नेटवर्क तो अब खड़ा हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या? ये नेटवर्क हमारे लिए कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाला है? क्योंकि एक बात तो तय है, 5G का मतलब सिर्फ फोन पर तेज इंटरनेट से कहीं कहीं ज्यादा है। 5G की कह सकते हैं एक सुपर पावर है, नेटवर्क स्लाइसिंग। अब ये क्या है? इसका मतलब है एक ही फिजिकल 5G नेटवर्क के ऊपर कई छोटे छोटे प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क बना देना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़े से डिजिटल हाईवे पर अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड VIP लेन्स बना दी गई हों। और ये नेटवर्क स्लाइसिंग सिर्फ कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। एक स्लाइस हमारे घरों तक बिना किसी तार के फाइबर जैसी तेज इंटरनेट स्पीड पहुंचा सकता है। दूसरी स्लाइस वो क्लाउड गेमिंग के लिए एक बिल्कुल लैग फ्री VIP लेन बना सकती है। और एक तीसरी स्लाइस वो स्मार्ट फैक्ट्रीज या रिमोट हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल सर्विसेज के लिए एक अल्ट्रा रिलायबल, कभी फेल न होने वाला कनेक्शन दे सकती है। और अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो 5G ही वो चाबी है जो एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के दरवाजे खोलेगी। गेमिंग से लेकर रिटेल और स्मार्ट सिटीज तक सब कुछ बदल जाएगा। जियोडाइव VR हेडसेट तो इसकी एक छोटी सी झलक पहले ही दे रहा है, जिससे 360 डिग्री में क्रिकेट मैच देखे जा सकते हैं। तो ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये आने वाला कल है। तो हाँ, नेटवर्क तो लगभग बन चुका है, लेकिन इसके असर की असली कहानी वो तो अब बस शुरू हो रही है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज डिजिटल अपग्रेड कर दिखाया है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को एक साथ एक ही समय पर एक सच्चा डिजिटल अपग्रेड मिलता है? इसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा।